ओम नमस्ते जी। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को तथा हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान गूंजेगा और सोशल मीडिया पर देशभक्ति का एक कृत्रिम सैलाब आएगा। लेकिन उत्सव के इस शोर में हमें ठहर कर एक कड़वा और गंभीर सवाल खुद से पूछना होगा। क्या हम वाकई एक स्वतंत्र और परिपक्व राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या हम केवल इतिहास के गौरव की बैसाखियों पर जी रहे हैं? आजादी का मतलब सिर्फ एक विदेशी हुकूमत से मुक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण था जो मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो। आज हम अधिकारों की भीख तो हर कोने पर मांगते हैं, लेकिन जब नागरिक कर्तव्यों की बात आती है तो पूरा समाज सामूहिक रूप से लकवाग्रस्त नजर आता है। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम एक पाखंडी समाज बन चुके हैं। हम चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो जाए, लेकिन अपने ही छोटे से स्वार्थ के लिए हम खुद व्यवस्था की कतार तोड़ने, रिश्वत देने के लिए ललायित रहते हैं। हम देश की नदियों को पूछते हैं, लेकिन उन्हें कचरे से पाट देते हैं। हम स्वच्छ भारत का नारा तो बुलंद करते हैं, पर अपनी गंदगी को पड़ोस के दरवाजे पर फेंकने में हमें रत्ती भर ग्लानि नहीं होती। हम एक नैतिक पतन ही यह नैतिक पतन ही हमारे देश को भीतर से खोखला कर रहा है। जब तक हमारी कथनी और करनी का यह फैसला खत्म नहीं होगा, तब तक हम किसी भी सरकारी योजना या नारे से देश का कायाकल्प असंभव है। आज तकनीक के इस युग में हमारी बौद्धिक कंगाली और साफ नजर आती है। एक स्मार्टफोन हाथ में आते ही हम आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रमाण के हम सोशल मीडिया पर नफरत, उन्माद और अफवाहों के वाहक बन रहे हैं। हमारी चेतना इतनी सहती हो चुकी है कि हम सच और झूठ का फर्क करने की हिम्मत तक नहीं उठाते। नफरत फैलाना आसान है, लेकिन एक सजग नागरिक का धर्म समाज को जोड़ना और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। अंधविश्वास और अज्ञानता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ समाज कभी भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। इससे भी अधिक विचारणीय शर्मनाक विषय हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है। जिस राष्ट्र में आधी आबादी भय और असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर हो, वह खुद को आधुनिक या प्रगतिशील कहने का हक खो देता है। असली देशभक्ति सीमाओं पर जाकर लड़ना ही नहीं, बल्कि अपने समाज के भीतर एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर महिला गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सांस ले सके। इसके साथ ही हमारी संप्रभुता भी हमारे ही हाथों में दम तोड़ रही है। विदेशी चमक दमक के गुलाम बनकर हम अपने ही देश के श्रम, अपने छोटे व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था का गला घोट रहे हैं। आत्मनिर्भरता केवल भाषणों का हिस्सा बनकर रह गई है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता स्वदेशी नहीं है। यह समय आत्ममुग्धता का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का है। खोखले नारों और साल में 2 दिन की देशभक्ति से देश का मस्तक ऊंचा नहीं होता। आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जवाबदेही है। पानी का अनियंत्रित दोहन, प्रकृति का विनाश, हमारी ये सारी स्वार्थी आदतें हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सभी को कोसने की अपनी पुरानी आदत को त्यागें। इससे यह कड़ा सवाल करें कि एक नागरिक के रूप में देश के प्रति हमारा व्यक्तित्व योगदान क्या है। जब हमारा चरित्र और आचरण तिरंगे की मर्यादा के रूप में नहीं होगा, तब तक हमारी आजादी अधूरी है। आइए